77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो मैं, बैरिस्टर साहब मेरे भाई हैं, मैं तो सर सुन रहा था कि ये अवामी होंगे, वो इस्तीफा आएगा, घर चले जाएंगे रिजाइन करके। जो अवामी वजीर आजम था उसने कहा था कि 1300 सीसी की गाड़ियां चलाएं, आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे टैक्स खत्म नहीं होता। ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आपका दुश्मन इंडिया, अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। बादल से खेलती रही ऊंची इमारतें, बिजली गिरी तो शहर के कच्चे मकान गिरे। इन हालात में, जब यही हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौर में, जब आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस जब 120 अरब डॉलर पे गई तो वो 150 रुपए का तेल बेच रहा था, और जब 110 रुपए पे भी नहीं गई तो आप महंगा तेल कैसे बेच रहे हैं। और सर मैं हैरान परेशान हूं, इनको ये भी समझ नहीं, ओ भाई आपने पेट्रोल की लेवी कम करनी है या डीजल की लेवी कम करनी है। जनाब चेयरमैन, मैं बोझल दिल के साथ इंतहाई अफसुर्दा हालात में आपसे मुखातिब हूँ। मैं वो मंजरनामा अपने सामने रख के आपसे मुखातिब हूँ जब कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट के रख दिया था। फजाई, जमीनी, हर किस्म की जो थी वो शटर डाउन थी, कुछ चीज नहीं मिल रही थी। फिर उसके साथ साथ रशिया और उसकी जंग जो है वो मुसल्लत की गई। उन हालात में उस वक्त की लीडरशिप ने पाकिस्तान को कैसे चलाया, और आज वही हालात हैं जब जंग लगी हुई है तो आप किस अंदाज में चला रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस तनाजुर को सामने रख के मैं एक आम पाकिस्तानी के लेवल पे जाकर आपसे मुखातिब हूं। पंजाब के अंदर जो हालिया सर्वे हुआ है उसके तहत पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपके 44% लोग खत्ते गुर्बा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सर आपकी इसी हुकूमत ने पिछले बजट में जो स्टेटिस्टिक दिए थे उनके मुताबिक कि पाकिस्तानियों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो 52% कम हो गई है। इन हालात को सर सामने रख के, जब पिछले इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और वो भी मैं उनको कोट कर रहा हूं जिनमें पाकिस्तान उनका बड़ा नाम है सर, डॉक्टर पाशा जो वजीर खजाना रहे हैं, पीएम का तल्ला के उनके मुताबिक कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आपकी जो एक्सपोर्ट करती है काटन वो आपकी आधी बंद हो गई। आप सर, मैं आपको ये वसूख के साथ कह रहा हूं जनाब स्पीकर, पिछले दिनों में लाहौर था, लाहौर के अंदर जो है लोड शेडिंग हो रही है गैस की। सुबह 6 से लेके 9 तक गैस आती है, फिर 9 से लेके 12 तक नहीं होती, फिर 12 से लेके 3 बजे तक आती है, और फिर सर 6 से लेके 9 बजे तक। आपकी आधी आबादी 10 करोड़ की जो आबादी है वो खत्ते खुरबा से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इन हालात में, जब यही हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौर में, जब आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस जब 120 अरब डॉलर पे गई तो वो 150 रुपए का तेल बेच रहा था, और जब 110 रुपए पे भी नहीं गई तो आप महंगा तेल कैसे बेच रहे हैं। और सर मैं हैरान परेशान हूं, इनको ये भी समझ नहीं, ओ भाई आपने पेट्रोल की लेवी कम करनी है या डीजल की लेवी कम करनी है। आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर। आप सर,
मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पे जो इमरान खान के दौर में एहसास कार्ड जारी था उसको जारी करें, जो 15,000 से 20,000 मिलता था, और जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उस पे वो उनको दें सर। दूसरा सर, मैं ये जो इन्होंने सर ये अभी तक तो खान का दौर भी IMF के अंडर था, इनका दौर भी IMF के अंडर है। जून में मैंने जहाँ सुना है सर, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन सियासी वर्कर हूँ, आप जैसे लोगों में बैठ के सुनता हूँ कि जून में सर ये जा रहे हैं। शुक्रिया। जिस पाकिस्तान, चले माइक खोले, पॉइंट दे रहा हूं, जब पाकिस्तान जो है 77,000 अरब रुपए का मकरूज हो गया है, जैसा कि ख्वाजा साहब ने बात की है सर, अल्लाह करे या अल्लाह कि ये जंग खत्म हो, ये आलम इस्लाम को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती हैं वो तो यहीं से आती हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से, कुवैत से। आपका जो 37 बिलियन डॉलर आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं। पता नहीं, मैं हैरान हूं ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं। आखिरी शेर पे मैं इधर खत्म करूंगा। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो मैं, बैरिस्टर साहब मेरे भाई हैं, मैं तो सर सुन रहा था कि ये अवामी होंगे, को इस्तीफा आएगा, घर चले जाएंगे रिजाइन करके। इनका माइक खोलें शेर सर, मैंने तो समझा कि ये ज़राअत तबाह, मईशत तबाह, गरीब तबाह, आपकी अदालतों का जो हाल है, आप दी वर्स्ट में जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में, आप डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, वो डी वर्स्ट में। सर वो क्या, मैंने तो देखा सर कि ये रिजाइन करके। साहब, थैंक यू।